हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों की बुद्धि में भांग पड़ गई, वो भांग खा के आ जाते हैं तो अब उसका तो क्या इलाज है। तो पानी सबसे ज्यादा आंखों में होता है और जब सरकार की आंखों में पानी नहीं है तो आपको पानी नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो जो भी तय होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से तय होता है। वहाँ दो लोग जो बैठे हुए हैं तो वो जो करेंगे वही करेंगे, इनके और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। आया राम गया राम, उनको यही पता नहीं रहता मैं कब क्या बोल रहा हूँ। आपकी तरफ से अभी तक न्याय की कोई बात नहीं आई है। आप अविनाश जी से माफी मंगवाएं और हमारे सभी सदस्यों को बहाल करें। पूरा जो कहा था उनने आयरन लेडी बताया बहुत सारे नेताओं ने, और वो ऐसी महिला थी पूरे विश्व में उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों की बुद्धि में भांग पड़ गई, वो भांग खा के आ जाते हैं तो अब उसका तो क्या इलाज है। किरोड़ी लाल जी का फोन टेप कराने की बात चर्चाएं सामने आ रही है और सरकार जवाब भी दे चुकी है, उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल जी बार बार कह रहे हैं। विरोध किस बात पे उत्पन्न हुआ जब एक सवाल के जवाब में हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि इंदिरा जी का नाम इन्होंने जिस अपमानजनक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया, व्यंग्यात्मक तरीके से, तो वो बात इसमें डिलीट होनी चाहिए। और आपने डिलीट करने का बात जो बोल दिया कि हम देखेंगे, उससे पहले मेरे एक सवाल पे आपने एकदम से अधिकारी के लिए बोला, आपने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, हमारे सदस्यों ने एक बात आपकी मान करके सदन से बाहर चले गए, आपकी एक बात पे हमारे निलंबित साथी बाहर चले गए, हमने सारी आपकी बात मानी, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक न्याय की कोई बात नहीं आई है। आप अविनाश जी से माफी मंगवाएं और हमारे सभी सदस्यों को बहाल करें। देखो माननीय सदस्य, चेयर के लिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक सिक्के के पहलू, और आज जो गतिरोध बना हुआ है तो ये मंत्री की और सरकार की गलती से बना हुआ है। अब चेयर के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं आप, ये सरासर गलत है। चेयर तो एक किसी का भी कोई वो नहीं है, मेरे लिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे सदस्य। लोकतंत्र में चेयर का सम्मान भी जरूर, ऐसा नहीं है। और अब मंत्री की गलती हुई है, मंत्री नौसिखिया है, अभी समझदार इतना नहीं है, उनको थोड़ा अहम है, घमंड है, तो उस घमंड के कारण ये सरकार के जो मंत्री हैं इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से ये गतिरोध पैदा हुआ है। मैं मंत्री को भी कहूंगा, तो क्या संसदीय कार्य मंत्री आपके पास बात नहीं रख पाया? देखो मंत्री संसदीय कार्य मंत्री तो ऐसे ही है, आया राम गया राम, उनको यही पता नहीं रहता मैं कब क्या बोल रहा हूँ। वो स्प्रिंग टाइप जब मर्जी खड़ा हो जाना, जब मर्जी बैठ जाना। तो संसदीय कार्य मंत्री के बारे में विचार कर रहे, और जो हमारे दूसरे और कई सदस्य हैं वो भी मंत्री बनना चाहते हैं, वो भी मेरे कह रहे हैं सीएम से कहो तो भाई सीएम का देखो हाथ में कुछ है नहीं, सारा कुछ दिल्ली से होता है। आप सबको उनकी दोबारा से क्योंकि वो रही हरकत तो उसके सीट वेट लगा दूंगा, कोई चिंता मत करो, वो बैंक जब तक रहेगा वो कुछ नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकार के एक मंत्री किरोड़ी लाल जी का फोन टेप कराने की बात चर्चाएं सामने आ रही है और सरकार जवाब भी दे चुकी है, उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल जी बार बार कह रहे हैं कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। और उसी को लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर हमने विधानसभा में ये बात रखी कि सरकार जवाब दे। उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ कोई चर्चा नहीं करी गई, अभिभाषण पर उनको कोई बात रखने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो निस्तारण नहीं किया, और नेता जो सदन के हैं वो हॉल में बोलते रहे। ऐसी परंपराएं क्या संसदीय लोकतंत्र में ठीक है? यहाँ तो जो भी तय होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से तय होता है। वहाँ दो लोग जो बैठे हुए हैं तो वो जो करेंगे वही करेंगे, इनके और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूँ कि जो संसदीय कार्य मंत्री जो तुकाराम जी पटेल है वो बार बार किसी भी विषय पर बार बार खड़े होते हैं, क्या आप उनकी कुर्सी पर कोई सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था करना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर दोबारा वो गलती करेंगे तो ये भी हम व्यवस्था करेंगे। हमने 16 करोड़ रुपया इनमें लगाया है, तो खर्चा तो खैर कम हुआ है, पर उसका 16 करोड़ का बिल पेश हो गया तो सीट बेल्ट में लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी क्या है, मैं चाहता हूँ सीट बेल्ट को फोन मैं आपको कहने का मतलब ये जीप का ही कोई बेल्ट लगाएगा, वो जीप का बेल्ट तो अभी बना नहीं, कोई देखते हैं कोई जीप का वगैरह में वो काम करो। प्लीज सदस्य प्लीज आप
अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है और संसदीय कार्य मंत्री ने सब बात होने के बाद भी रिकॉर्ड कर ले अननेसेसरी माननीय सदस्य ठहरो प्लीज। व्यवधान उत्पन्न कर दिया। क्या आप संसदीय कार्य मंत्री को कोई नसीहत देना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जरा सदन जानना चाहते हैं। और पूरे प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। कानून आम आदमी खिलाया हुआ है, किसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है और होम डिपार्टमेंट के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या सदन की एक दिन की चर्चा कराएंगे होम के ऊपर? तो पानी सबसे ज्यादा आंखों में होता है। और जब सरकार की आंखों में पानी नहीं है तो आपको पानी नहीं मिलने वाला है। पानी आंखों में होगा तो पानी मिलेगा। सरकार की आंखों में पानी नहीं है, आपको कोई पानी नहीं। सरकार के आंखों में पानी नहीं है, ये बात तो आपने कह दी। क्या ये भी सच है कि एक विपक्ष नेता को नहीं सदन में नहीं बोलने देना ये भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा है? क्या ये सच है? देखो माननीय सदस्य गेदर साहब, आप बहुत विद्वान सदस्य हैं और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरे से कोई बात हो तो अलग से बात कर लिया। आप हाउस में इतना व्यवधान पैदा मत करो। आपको कोई बात करनी है तो मेरे कान में आके कह दिया करो, वो फिर कर लेंगे। आप बताओ गोदारा साहब, आपकी क्या समझ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदन की कार्रवाई में जो गतिरोध पैदा है, जहाँ से गतिरोध पैदा होना शुरू हुआ, जो वक्तव्य दिया गया उस वक्तव्य को वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे माननीय सदस्य भी सदन के, वो आपने बात कह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष कह सकते हैं, आना चाहिए। जहाँ से गलती हुई सत्ता पक्ष मदोष में, इसलिए उनको पहले किया जाए, माफी मांगी जाए, ताकि इंदिरा जी के मामले में तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इंदिरा दुर्गा है। इंदिरा जी का बड़ा सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। पर आज दुर्गा जो कहा था उनने, आयरन लेडी बताया बहुत सारे नेताओं ने, और वो ऐसी महिला थी पूरे विश्व में उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों की बुद्धि में भांग पड़ गई, वो भांग खा के आ जाते हैं, तो अब उसका तो क्या इलाज है? माननीय सदस्य देखो, ऐसा है कुछ लोगों की बुद्धि खराब है, भांग खा के आ जाते हैं, वो भांग वालों का इलाज मैं करूंगा, उनकी मेडिकल जांच करा के। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा गंभीर मामला चल रहा है, आपने माननीय अध्यक्ष महोदय आरोप आप पे मेरे से पहले मिलके गए थे, मेरे को साहब स्पेशल अनुमति देना तो मैंने दे। 1 मार्च 2021 में आपका सस्पेंशन हुआ माननीय अध्यक्ष, आपका खुद का सस्पेंशन हुआ। और 1 मार्च देखो मेरे सस्पेंशन की मेरी मेमोरी वीक है, मुझे पता नहीं की बात आप सदन में नहीं कर सकते। सारी बातें गई आई उनको बात नहीं, आपने आसन की तरफ वो नहीं कर सकते। अब देखो मैंने तो मांगी नहीं, कोई सपना में मांग ली हो तो अलग बात है। आपने खुद ही माफी नहीं मांगी, मैंने प्रोसीडिंग निकलवाई अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ही माफी नहीं मांगी और आपके एवज में आपके नेताओं ने माफी मांगी, तो फिर यहाँ आप ये गतिरोध क्यों कर रहे हैं? अभी घूम लगा बजट की तरफ से कोई। हाँ बोलो बहन जी। मेरा क्षेत्र गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। मेरे क्षेत्र में 95% PSC क्षेत्र है। वहाँ युवा अपने स्वास्थ्य कर्मी में लगे हुए थे। इन युवाओं में आपने माबाड़ी तो खोल दी, मैंने खुलवा तो नहीं माबाड़ी, 5 माबाड़ी खुलवा दी, अब आप ज्यादा क्यों प्रश्न करती हो? अध्यक्ष जी सुनो, पिछली बार जो सरकार ने 250 माबाड़ियाँ दी थी, मेरे क्षेत्र में एक भी माबाड़ी नहीं आई। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उस समय समन्वयक लगे हुए थे, उनको सभी को बिना नोटिस दिए हुए सबको निकाल दिए गए। उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये मेरा सवाल है। बताओ। देखो हमारी सरकार तो वापस लेना चाहती है, हम तो जो कर देते हैं ना, वो हमारे ऊपर से जो फैसला आता है दिल्ली से, तो दिल्ली से जो चिट्ठी आएगी उसमें वापस लेना है या नहीं लेना है तभी कर सकते हैं। हमारे और हमारी सरकार के हाथ में। मेरा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा अध्यक्ष जी